गुड मॉर्निंग। हम लोग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि वन और वन्य प्राणी संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में, हमारी जैव विविधता को बनाए रखने में। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह भारत सरकार और पूरे भारत सरकार ही नहीं, पूरे विश्व की सरकार इसके लिए अलग अलग जगहों पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जंगलों को काटने से बचाने के लिए, वन प्राणियों के जो विलुप्त हो रहे हैं उस प्रजाति को बचाने के लिए कई तरह के विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, कई प्रकार के संरक्षण प्रदान किए गए हैं। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम लोग जाना भी कि संरक्षण प्रदान किया गया, जिसमें उस जंगल में आपको लकड़ी काटना, जीव जंतुओं को मारना, पशु चराने के लिए सारी चीजों की मनाही है, किसी भी प्रकार के शिकार पर रोक है, और अगर ऐसी कोई करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, कानून बनाया गया है। तो ये सारी बातों को हमने जाना। इसमें है समुदाय और वन संरक्षण, यानी छोटे छोटे जो समुदाय होते थे जंगल में, जंगली लोग या आदिवासी लोग जो जिनका रहन सहन जंगल में ही हुआ है या रहते हैं आदिवासी लोग, आज भी उनका भरण पोषण जंगलों के द्वारा ही होता है। तो वैसे वन समुदाय के द्वारा भी वनों का संरक्षण किया गया है, वनों का बचाने का उन लोगों का प्रयास भरपूर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन जो है, उनका जो रहन सहन है, उनकी जीवन यापन जो होती है वो जंगलों से ही उसकी पूर्ति होती है। तो इसलिए जंगलों को बचाना उनके लिए बहुत ही अनिवार्य था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन 1972 में आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला है टेहरी गढ़वाल जिला, उस जिले में आपको ये चिपको आंदोलन हुआ था 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। उसमें जब पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा था जंगलों के, तो वहां का जो वन समुदाय था, आदिवासी समुदाय था, उन्होंने देखा कि नहीं, इस तरह पेड़ों को काटना ठीक नहीं है। तो वो क्या करते थे, वो जाकर पेड़ों को अपने आगोश में लेकर उससे चिपक जाते थे कि पहले आप हमको काटिए, उसके बाद आप पेड़ को काटिएगा। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा ने देखा कि ये आंदोलन है, तो उन्होंने इस आंदोलन को चलाया, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चली, चिपको आंदोलन 1972 में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल जिले में। इस आंदोलन को पूरे विश्व ने भी स्वीकार किया और पूरे विश्व ने भी इस बात को माना, और इनमें ये लोग अच्छी तरह से इसको सफल भी हुआ ये आंदोलन। और जब लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये पेड़ नहीं कटने चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने उस पेड़ को काटना बंद कर दिया। स्वाभाविक है, अगर एक पेड़ लगने में, एक बड़ा पेड़ होने में उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं, और काटने में तो बहुत कम समय लगता है, उसको काट दिया जाता है। तो इस तरह उसको बचाना बहुत ही आवश्यक है। भारत में बहुत ऐसे सारे धर्म हैं जो वन और वन्य प्राणियों के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। ये दोनों धर्म के लोग जो होते थे वो अहिंसा प्रेमी होते थे, वो हिंसा नहीं करना चाहते थे। तो वो जैन धर्म के लोग तो एक जीव जंतु को भी नहीं मार सकते हैं, उनके धर्म में जीव जंतुओं को मारना निषेध माना गया है, बिल्कुल मना कर दिया गया है। तो ये लोग अपने धर्म में इस चीज का प्रचार करते थे कि आप जीव जंतुओं को नहीं मारना है, वनों को नहीं काटना है, कि जीव जंतु से विलुप्त होते जाएं। उनका नारा था अहिंसा परमो धर्म, यानी आपको किसी को मारना काटना नहीं है। तो इस तरह ये आपको एक लगता है कि ये धर्म भी हमारे यहाँ इस तरह के काम करते थे। महात्मा बुद्ध 487 ईसा पूर्व में कहा था, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदार वस्तु है या जीवधारी है। यानी पेड़ जो है वो ऐसी एक चीज है जो असीमित दयालु है, यानी अपने पोषण के लिए, अपना बड़े होने के लिए वो आपसे कुछ नहीं मांगता है। उनका कहने का अर्थ है कि वो बड़ा होने के लिए आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन आपको वो सब चीज देता है।
आपको छाया देता है, हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है। उसके बाद अगर सूख गया तो लकड़ी देता है, जलावन के लिए लकड़ी देता है, तमाम तरह की क्रियाओं के लिए वो देता है। तो इतना सारा चीज एक वृक्ष, एक पेड़ से हमें प्राप्त होती है। इसके लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान भी है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किसी भी 2 से अधिक राष्ट्रों और समूह के द्वारा नियम कानून का प्रावधान बनाया गया। यानी अगर पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक देशों का मिलकर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं कि कैसे वन्य जीवों का संरक्षण होना है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व को वेटलैंड्स का कन्वेंशन 1971 में हुआ था, जिसमें आपको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम की बातें की गई थी और 1972 में ये चीज बनाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत। उसके बाद है राष्ट्रीय कानून, यानी राष्ट्र के अंदर जैसे भारत है, भारत अपने वनों के और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई प्रकार के कानून बनाया है, जिसमें 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की गठन की गई थी। 1952 में वन्य जीव बोर्ड की गठन की गई थी, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण कर उसकी सुरक्षा की जा सके। उसके बाद वन्य जीव और जैव विविधता की विविधता, हमारे वन्य जीवों और धरती पर जीवों में विविधता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हर जानवर, हर पशु पक्षी का अलग अलग यहाँ पर रहन सहन है, अलग अलग प्रकार से वो हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं, हमारे वातावरण को संतुलित करते हैं और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वन्य जीवों और वनों को बचाना हमारे लिए भी आवश्यक है। भारत में बहुत सारे राज्यों में बहुत ऐसे कड़े नियम पेड़ों को काटने के लिए बनाए गए हैं, जीव जंतुओं को मारने के लिए ऐसे बहुत कड़े नियम बनाए जिसके द्वारा आप जीव जंतु को नहीं मार सकते हैं, वहां पर पेड़ आप लोग नहीं काट सकते हैं। तो इस तरह के तमाम नियम के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।